मोनिका, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं शूट करने जा रही हूँ एक फेस्टिव ब्लॉग। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार और जैसा कि सावन सोमवार का हम व्रत रखते हैं, तो मैं ये व्रत किस तरह से करती हूँ ये पूरा इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि हमें पूजा करने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रख लिए है जल, इसे ही हम भगवान शिव पे चढ़ाएंगे। एंड यहाँ पर मैंने रखा है दूध, शहद, शक्कर और ये थोड़ा सा रख लिया है घी। और इसके साथ ही साथ मैंने प्रसाद के लिए यहाँ पर रखा है चना दाल का प्रसाद एंड किशमिश और बादाम का भी प्रसाद मैंने रख लिया है। और जो भी सीजनेबल फ्रूट हो आपके पास, फल हो आपके पास, वो आप रख सकते हैं। और साथ ही मैंने रख लिया है फूल और बेलपत्र। बेलपत्र सबसे ज़रूरी होता है महादेव की पूजा में। और ये दुर्वा, जो कि 2 कली सामने की निकली होती है ना, वो दुर्वा हम रख सकते हैं। और छोटी सी आरती सजा ली है मैंने। और आरती में जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है, कपूर और दिया बाती और धूप, ये सब मैंने इसमें रख लिया है। थोड़े से सिक्के रख लिए हैं और रख लिए यहाँ पर सफ़ेद चावल और एक नारियल रखेंगे। और यहाँ पर रखा है मैंने गंगा जल। तो बस इतने ही सामान की ज़रूरत होगी हमें। तो अब चलते हैं हम पूजा करने के लिए। सो गाइज़, हम आ गए हैं मंदिर और ये मंदिर जो है वो मेरे घर के बहुत ही पास में ही है। जस्ट घर के सामने ही है हम ये मंदिर। वहाँ हम गए थे, साथ में मम्मी भी गई थी। वो मेरे छोटे बेटे श्रेय का ध्यान रख रही थी क्योंकि वो बहुत ही शैतान है और पूजा करने नहीं देता, मुझे घर में भी नहीं करने देता, और कहीं जाओ तो फिर बात ही अलग है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी सामग्री चढ़ाते हुए चलूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जल चढ़ाया, फिर उसके बाद हम चढ़ाएँगे दूध, शहद, घी, शक्कर और फिर चावल चढ़ाएंगे। तो ये सब सामग्री हम पहले चढ़ाएंगे और जो फूल और पत्ती, बेल की पत्ती जो हम लेके गए थे, उसे हम बाद में चढ़ाएंगे क्योंकि उससे जो शिवलिंग है वो पूरी ढक जाती है और हमें चंदन लगाते हुए नहीं बनता। तो मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। सावन का सोमवार है गाइस, इसीलिए मंदिर में बहुत भीड़ था। एक के बाद एक लोग आ रहे थे, पूजा कर रहे थे, फिर जा रहे थे। तो सावन भर ही नहीं, यहाँ इस मंदिर में हमेशा ही भीड़ रहता है। हर सोमवार को तो डेफिनेटली भीड़ रहती ही है। सो गाइस, सामग्री बताते वक्त मैं बताना भूल गई थी कि जो दूध मैं यूज़ कर रही हूँ पूजा में, वो गाय का दूध है और जो घी है वो भी गाय का है। तो हमें गाय का ही दूध और घी इस पूजा में यूज़ करना चाहिए। और इस पूजा में नहीं, सभी पूजा में गाय का ही दूध और घी यूज़ होता है। जो एक हल षष्ठी का उपवास होता है, बस उसी में ही भैंस का दूध और घी यूज़ होता है। बाकी सभी पूजाओं में हम गाय का ही दूध यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और चीज़, जो चने की दाल भिगाई थी, उसे भी मैं प्रसाद के रूप में चढ़ाती हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा शक्कर डाल दिया था और इस तरह से वो मीठा हो जाता है। उसी तरह का प्रसाद हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो हमारी तरफ तो इसी तरह का पूजा किया जाता है शिवलिंग का सावन के दिनों में, और शिवरात्रि में भी कुछ इसी तरह का ही पूजा करते हैं। जगह जगह के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आपके यहाँ किस तरह का पूजा किया जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर और सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर शिव जी पर मैं त्रिपुंड लगा रही हूँ। जो बीच की 3 उंगलियाँ हैं उनका यूज़ करके हम त्रिपुंड लगाते हैं और बीच में एक लकीर खींचते हैं उनके। तो इस तरह से मैंने तिलक लगा दिया है। अब हम चढ़ाएंगे कलावा और जनेऊ, जो कि वस्त्र के रूप में वहाँ पर शिव जी को चढ़ाते हैं। अब मैं आरती कर लूँगी यहाँ पर। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। सो आरती करने के बाद हम कपूर जला लेंगे और परिक्रमा कर लेंगे महादेव और नंदी महाराज का। तो यहाँ पर छोटा बाबू बहुत ही शैतानी कर रहा था और बार बार कैमरे की तरफ जा रहा था। सो गाइज़, ये रहा मेरे सावन सोमवार का छोटा सा और सिंपल सा ब्लॉग। मैं इसी तरह से सिंपल तरीके से इसे मनाना पसंद करती हूँ। तो इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।
तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।